सभी भागों में इससे ऊपर शनिवार को हो चुके हैं। समुच्चय क्यू परिमेय संख्याएं। क्यों परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं दशमलव मतलब अपरिमेय संख्या को छोड़कर सब संख्या अपरिमेय मतलब अंडर रूट वाली मतलब जो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से बस अपरिमेय वाली छूट जाएंगी। मतलब जैसे अंडर रूट 2 वाली, अंडर रूट 3 वाली, अंडर रूट 7 वाली, है ना। और बाकी सब संख्याएं परिमेय संख्या में आ जाती हैं, ठीक है। शांत अशांत सब आ जाती हैं, ठीक है। और अब द्विआधारी ये है संक्रिया द्विआधारी, ठीक है। स्टार माने द्विआधारी संक्रिया ए स्टार बी मतलब ये इसका संकेत है। किस तरह से बताया जा रहा है? ए बी बटे 2 से। तो नंबर 1 इसमें तुम्हें एक तो इसकी जांच करना है कि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होना चाहिए। सभी संख्याएं जो परिमेय हों, ठीक है। अब देखो जैसे LHS लिया तुमने ए स्टार बी, इसका मतलब है ये नियम दिखाए ए बी बटे 2। ए स्टार बी का मतलब ए बी बटे 2, ठीक है। अब RHS देखें। RHS क्या है? बी स्टार ए, तो इसको बी ए बटे 2 कह दो। क्यों? बी स्टार ए का मतलब क्या है? बी पहले लिखेंगे ए बाद में लिखेंगे, बी बटे 2 लिखेंगे, हैं। तुम लोग देख रहे हो कि LHS RHS बराबर है, चाहे ए बी बटे 2 लिखो चाहे बी ए बटे 2 लिखो, उत्तर तो समान आएगा। परिमेय संख्याओं के गुणनफल का आधा, है ना। तो लिखेंगे इसलिए स्टार क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है। अंग्रेजी में इसको कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। चलो अब आता है, चलो इतना होता है क्यों आज छोटू भी नहीं आया है। आज शिवानी गुल मार जाते बीच बीच में, फिर गए सर वो समझ में नहीं आया वो क्या हो गया वहां। क्यों बता दिया ये? अब लिखो दूसरा नियम साहचर्य नियम क्या होता है उसको समझ लो। सारे सवाल एक जैसे हैं, सरल हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, नंबर दूसरा नियम साहचर्य नियम। देखो साहचर्य नियम का मतलब होता है यदि ए स्टार बी स्टार सी, बाधा नहीं, ए स्टार बी स्टार सी जे बराबर होना चाहिए सभी परिमेय संख्याएं जो समुच्चय ए में क्यू में आती हैं, ठीक है। अब LHS लें तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर, देखो इधर अब ध्यान से समझ लो। इधर ए स्टार बी स्टार सी को ए स्टार बी का मान क्या है? ये देखो इसको समीकरण 1 दे दो, ए बी बटे 2 है स्टार सी, इसको बाई मान लो, माना बाई बराबर ए बी बटे 2। तो बता बाई स्टार सी को कैसे लिखें इस नियम से, समीकरण 1 से? भाई ए स्टार बी जी कह रहा है कि दोनों संख्याओं के गुणा का आधा, तो ये बाई बटे सी माइनस कहां से आ जाएगा? सही सर, बाई गुणा सी बटे 2, ठीक है। बाई का मान लौटा दो, बाई का मान क्या है? ए बी बटे 2 इंटू सी बटे 2 बराबर आ गया जे ए बी सी बटे 4, ठीक है। अब लेते हैं RHS। ए स्टार
बी स्टार सी। ठीक है, रुक जाओ एक मिनट, बाद में डाल लेना, समझ लो पहले एक बार, तो एक सवाल सीख पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। बी स्टार सी को क्या लिखें? बी सी बटे दो। भाई ये नियम चलेगा, स्टार हटाएंगे तो वो गुणा लग जाएगा और आधा हो जाएगा। ठीक है, और इसको मान लो जेड। ठीक है, जेड बराबर माना हमने बी सी बटे दो, तो ये ए, और अब अपन ये नियम लगाएंगे तो क्या होगा? ए जेड बटे दो, है ना। अब जेड का मान लौटा दो, बी सी बटे दो, तो ये क्या आ गया? ए बी सी बटे 4। तो एल एच एस आर एच एस बराबर है साचर नियम की, तो बाद में लिख देना अतः स्टार साचर नियम का पालन करता है, पालन करता है। बस जी उतार। क्रमांक 2 के चौथे भाग में जो समुच्चय दिया है जेड प्लस का मतलब क्या होता है? जेड प्लस माने अऋणात्मक, है ना, अऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो अऋणात्मक में ऋणात्मक हट जाएंगी, बाकी सब आ जाएंगे। ठीक है, और जीरो तो इसलिए शामिल हो जाता है कि जीरो ना तो ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है, तो जीरो तो लेना पड़ेगा अपन को। ठीक है, जेड प्लस में। अब नंबर 1 क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, तो चाहो तो इसको अंग्रेजी में अगर लिखना चाहो तो कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, हाँ देखो, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, हाँ, और ऑल ए बी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में आ जाएगा। अब सुनो, तो ए स्टार बी, बी स्टार ए सभी वो संख्याएं जो जेड प्लस में आती है। ठीक है, अब यहां पर एल एच एस ले लो, ए स्टार बी। ठीक है, और ए स्टार बी का मतलब हो गया 2 की घात ए, ये तो सीधा सीधा लिखे ही है ना। आर एच एस में बी स्टार ए, तो बी स्टार ए का मतलब ये है कि जहां बी आ रहा है वहां ए लिख दो, जहां ए आ रहा है वहां बी लिख दो, तो क्या हो जाएगा? 2 की घात बी। ये तो समान दिख रहा है ना, लिख देंगे। इसलिए सुनो इधर देखो, ए स्टार यहाँ लिख दो, क्योंकि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए है, अतः स्टार क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, अब दूसरा नियम कौन सा है? साचर नियम। एसोसिएटिव लॉ। हाँ, यदि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी सभी संख्याएं ए बी सी अवयव हों इसकी जेड प्लस। हाँ, तो अब लिखो एल एच एस। इन दोनों नियम में क्या अंतर दिखाई देता है? पहले कोष्टक ए स्टार बी में लगा है, इसमें कोष्टक बी स्टार सी में लगा है। तो ए स्टार बी, तो ए स्टार बी का मतलब क्या हो गया? 2 की घात ए बी स्टार सी। अब इसको बाई मान लो। ठीक है, तो बाई स्टार सी क्या हो जाएगा? हाँ, 2 की घात कितना? बाई और सी, और बाई का मान क्या है? 2 की घात ए बी इंटू सी
ठीक है। अब देखो RHS, तो RHS में A स्टार B स्टार C, इसको लिखेंगे B स्टार C को क्या लिखेंगे 2 की घात BC, है ना, और इसको Z मान लो, तो AZ क्या हो जाएगा 2 की घात AZ, है ना, क्यों J, BC को क्या लिख दिया 2 की घात BC, और इसको क्या मान लिया Z, तो A स्टार Z कैसे खुलेगा इससे 2 की घात AZ, और Z का मान लौटा दो, Z कितना है, हाँ BC 2 की घात कितनी 2 की घात BC, है ना। तो देख रहे हो तुम LHS RHS बराबर तो है नहीं, ठीक है। 1 मिनट, 2 की घात और ये 2 की घात बाई और सी जिस घात में ही है इस पूरी संख्या, ये भी और ये भी पूरी घात में ही है, मगर अलग अलग है, 2 की घात यहाँ अलग है और 2 की घात यहाँ अलग है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि A स्टार B स्टार C बराबर नहीं है, या क्वेश्चन पहले इनमें लगा दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बराबर नहीं है A स्टार B स्टार C के, इसलिए स्टार क्या साचर नियम का पालन नहीं करेगा, साचर नियम का पालन नहीं करता। तो तुम लोग देख रहे हो इस सवाल में क्या हो गया, क्रम विनिमय नियम का तो पालन कर रहा था, लेकिन साचर नियम का पालन नहीं कर रहा। 6वें भाग में क्रम विनिमय नियम में क्या करना है, सुनो ध्यान से, LHS A स्टार B बराबर, ये तो A बटे B प्लस 1 लिखा है, ठीक है, तथा मत दो समीकरण क्या, हाँ B स्टार A में A की जगह B लिख दो, B की जगह A लिख दो, तो B बटे A प्लस 1 बराबर नहीं है, तो जिस संख्या बराबर है क्या, नहीं है, तो लिख दो A स्टार B बराबर नहीं है B स्टार A, अतः क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होगा। हाँ अब देखो, अब A स्टार B स्टार C A बटे D प्लस 1, ठीक है क्या, बताओ सही है सर, समीकरण 1 से A स्टार B, हाँ इसको बाई मान लो, तो बाई स्टार C, अब बाई और C में कैसे नियम लगेगा, ये बाई बटे C प्लस 1, और बाई का मान लौटा दो, बाई क्या माना था तुमने A बटे B प्लस 1, है ना, और बटे में कितना C प्लस 1, तो बस इसको ज्यादा हल नहीं कर सकते, ये लिख दो C और B प्लस 1, तो ठीक है। एक बार फिर समझ लो, A स्टार B का मतलब हो गया A बटे B प्लस 1 है, तो फिर इसको A बटे B प्लस 1 को बाई मान लिया, तो बाई स्टार C, तो बाई स्टार C का इस नियम से क्या हो गया, बाई बटे C प्लस 1, बाई का मान लौटा दिया, जो B प्लस 1 को नीचे ले आए, तो ठीक है। अब RHS लिख दो, तो A स्टार B स्टार C, A स्टार, हाँ B स्टार C माने क्या हो गया, B बटे C प्लस 1 है, और इसको Z मान लो, तो AZ क्या हो जाएगा, A बटे Z प्लस 1, और Z का मान लौटा दो, Z का मान कितना है, B बटे C प्लस 1, ठीक है ये। तो जे मान भी LHS RHS बराबर नहीं आएगा किसी भी हालत में, तो नहीं आएगा ना एलसीएम लेंगे, और एक लाइन बढ़ाना हो तो बढ़ा दो इसको, इसका एलसीएम लेंगे तो C प्लस 1 तो ऊपर पहुंचा दो इंटू A, ये आ जाएगा B प्लस C प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि हाँ ये बराबर नहीं है तो साचर नियम का भी पालन नहीं करेगा, नियम का पालन नहीं करता। बस ठीक है।
संख्याओं तो मैं कहूँगा दुनियादारी नहीं। जिम्मेदारी नहीं है। हाँ तो ना तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, नहीं। अच्छा जल्दी लिख दी ऊपर, ठीक है, एक बार और ठीक है। ये चला है हटा दो, उधर लिख दो बस। एक और करवाएं।